आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो खालक व मालिक तमाम जहानों का। हज़ारों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जिनके लिए इस कायनात को तहलीक किया गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम पाकिस्तानी भाइयों, हाजी ताहिर नवीद की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज की इस नशिस्त का मौजू रियासत मदीना और पाकिस्तान है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में आई, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवात्तर के साथ मुसलसल एक ही बात कर रहे थे, हमें मिलकर सबको मिलकर पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है, और इसके लिए वो अमली इक़दाम भी उठा रहे थे। मसलन उन्होंने निसाब तालीम में सीरतुल नबी और सीरत कमेटी इस तरह के इक़दाम किए और पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू की। उनके सियासी मुखालफिन ने तमाम रवादारी को बाला ताक रखते हुए उनकी बेजा मुखालफत की, और ना सिर्फ बेजा मुखालफत की बल्कि उनका तमस्खर उड़ाया। मगर इमरान खान साहब मुसलसल अपनी पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे। पाकिस्तान को मदीना की रियासत क्यों बनाना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहता हूँ कि हमने पाकिस्तान किन मकासद के लिए हासिल किया था। हमने पाकिस्तान एक ही नारे पे हासिल किया था। हमारा एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलकत बनाने के लिए, मदीना की रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद की, और उस जद्दोजहद में जब हमें कामयाबी मिली तो कम से कम 15 लाख मुसलमानों ने, जिसमें हमारे भाई बुजुर्ग, बेटे, बहनें, माएँ शामिल थीं, उन्होंने लकीर, जो तक़सीम पर लकीर जिसको बाज़ नाक बदंदेश लोग कहते हैं, उस लकीर के उस पार उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। और ये कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानी ना थी, इसमें नौजवान भी शहीद हुए, बुजुर्ग भी शहीद हुए, औरत ने अपनी असमतें लुटाई, वो बच्चे शिकमे मादर में ही शहीद कर दिए गए जिनको अभी जिनके लिए कलियों ने खिलना था। ये सब कुछ किसके लिए हुआ? ये आने वाली नस्लों और पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए कुर्बानियां पेश की गई। मगर हमने इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। हमने जिस मकसद के लिए कि हमने पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है और इस्लाम और पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में बुलंद करना है, हमने बजाय इसके कि हम अपने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था उस पर अमल पैरा होते, हम नफ्सा नफ्सी के आलम में, खुद गर्जी में मुब्तला हो गए। ये हमारी पस्ती और ज़वाल का बायस सिर्फ हमारे हुक्मरान थे, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, तूल देने के लिए कभी तो सोशलिज्म, कभी इस्लामी सोशलिज्म और कभी इस्लाम का नारा लगाया, मगर अमली तौर पर जो करारदाद मकासद थी उसको पसे कुछ डाल दिया। बल्कि हम पर ऐसे हुक्मरान भी मुसल्लत हुए जिन्होंने ये अमली तौर पर साबित किया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था, बल्कि ये कोई सेकुलर सी रियासत हम बनाना चाहते थे, लिहाजा इसको इस्लामी रियासत मत तस्वर किया जाए। ये भी हमारी बदकिस्मती थी। मेरे भाइयों, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हम पर कर्ज है, और कर्ज भी है और फर्ज भी है। कर्ज ये है कि वो अपनी जानें निछावर करके पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कट मरे, और उन्होंने हमें एक आज़ाद मुमलकत दी। और हम पर कर्ज है कि जिन मकासद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था
हम उन मकासद की तकमील करें, अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक पाक साफ मुआशरा छोड़ कर जाएं, जो इंसाफ का मुआशरा हो, जो इस्लाम का मुआशरा हो। मगर हम ये कर्ज भी अदा नहीं कर सके और अपने फर्ज को भी फरामोश किए बैठे हैं। हमारा फर्ज है बहसीयत मुसलमान कि हम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम लाएं। ये सबसे पहला, अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि हमें उसने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला ने कि उसने हमें एक आज़ाद मुमलकत में सांस लेने की तौफीक बख्शी और पाकिस्तान की सूरत में एक तोहफा बख्शा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर हम अल्लाह की अनायात को फरामोश किए बैठे हैं। याद रखें, जो अल्लाह की अनायात को फरामोश कर देते हैं वो कौमें कभी सुरखरू नहीं होती। अल्लाह जब इज्जत देता है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान मदीना की रियासत बनाने के लिए जो खिता दिया था, हम वहां पर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम लेकर आए और उसके लिए जद्दोजहद करें। अगर हम ये फर्ज अदा नहीं करते तो अल्लाह अपनी दी हुई अनायत की हुई नेमतें छीन भी सकता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, हम अल्लाह ताला की अनायात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं। हम उन लोगों की पैरवी करते हैं जो खुले अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों का साथ हैं। हमने अल्लाह की अताअत करने बजाय अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान और बरतानिया जैसी मुमलकतों की अताअत करना अपने लिए आफियत समझा। कि अल्लाह के सिवा भी कोई किसी का मुहाफिज हो सकता है? कि अल्लाह से बड़ा भी कोई दोस्त हो सकता है? और क्या कोई मुआशरा, कोई शख्स अल्लाह की दुश्मनी मोल ले सकता है? नाउजुबिल्लाह। तो लिहाजा पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था, उसकी तकमील के लिए हमें अपने फर्ज और कर्ज अदा करना होंगे। फर्ज ये है कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए अमली जद्दोजहद करें। मेरे भाइयों, इमरान खान जब इलेक्शन लड़ रहा था, गुज़श्ता 2, 3, 4 मरतबा इलेक्शन में है, उसने कभी ये नहीं कहा मुझे वोट दो, मैं मदीना की रियासत बना दूंगा। मगर जब अल्लाह ताला ने उसको इक़्तिदार दिया तो उसने दिन रात पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद की, और इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमेशा उसकी नफी की। हमें अपने फर्ज और कर्ज को अदा करना है। कर्ज तो शहीद को भी मुआफ नहीं होता। मदीना की रियासत कोई ऐसे ही नहीं बन गई थी। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी, मक्का से मदीना आना पड़ा, और फिर अल्लाह ताला ने सन 624 ईस्वी को बदर के मैदान में 2 बच्चों के हाथों, मुआज़ बिन अमरू और मौज बिन अमरू के हाथों अबू जहल का कला कमा कर दिया। वो दुश्मन इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल जिस दिन बदर के मैदान में कत्ल हुआ और जहन्नम वासल हुआ, उस दिन मदीना की रियासत बन गई थी। उस दिन मदीना की रियासत का वजूद हो चुका था, तकमील हो चुकी थी। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मदीना की रियासत बनने में सबसे बड़ी रुकावट भी यही था। जब ये रुकावट दूर हो गई तो अल्लाह ताला ने 8 हिजरी 630 ईस्वी में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फतेह मक्का
नसीब फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान हमें एक तोहफा और नेमत के तौर पर दिया। इस बात में कोई शर्म या झिझक नहीं है कि हमने इसकी हिफाजत भरपूर तरीके से ना की और अपने अमाल की वजह से अपना एक बाजू मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है हमसे कट गया। मैं ये नहीं कहता कि इस कौम में, मेरी कौम में, पाकिस्तानी कौम में पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने की सलाहियत नहीं या ख्वाहिश नहीं। 100% पाकिस्तानी मुसलमानों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मदीना की रियासत बने, मगर हमें अपने कोलो फेल में जो तजाद है उसको दूर करना पड़ेगा। हमें हक का साथ देना चाहिए, हक के साथ चलना चाहिए, जाती मुफादात को इज्तिमाई मुफादात पर कुर्बान करना चाहिए। और वैसे भी अगर हम खुद गर्ज बनकर भी सोचें, अगर हम लालच भी करें, मफाद प्रस्ती भी करें, तो हम अपने मफाद, अपनी लालच, अपनी खुर्दगर्दी के लिए सबसे बड़ा काम ये करें कि हम अपनी औलाद के लिए एक महफूज पाकिस्तान छोड़कर जाएं। ऐसा पाकिस्तान जिसमें हमारी औलाद की इज्जत, आबरू, आन महफूज हो। और ये इसी तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान हमने जिन मकासद के लिए हासिल किया है उसकी तकमील के लिए हम दिन रात कोशिश करें और इमरान खान साहब का साथ दें। मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका फराहम किया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इस बात का मुतहैया किए हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है। ये इसी तरह मुमकिन है कि हम अल्लाह की राह के लिए निकलें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए, अपने तफर्रके को दूर करते हुए, अपने इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए सिर्फ इस बात के लिए निकले कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था हम उनकी तकमील करने के लिए इंशाअल्लाह अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और उस जज्बे के साथ जो पाकिस्तान बनाने के लिए हमारा जज्बा था, उस जज्बे के तहत उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ, उतनी कुर्बानी के साथ हमें निकलना है और पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए निकलना है। करारदाद मकासद में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हैं, इनका कल्चर अलग-अलग है, इनकी खाना पीना अलग-अलग है, इनकी सकाफत अलग है, मजहब अलग है। इस बुनियाद पर पाकिस्तान तकसीम हुआ था। और आज कुछ नाअक्बतन देश जो खुद को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक लकीर ही तो है, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी उसी रब को पूजते हैं जिसको वो पूजते हैं। अल्लाह माज अल्लाह, हम पूजा कुछ नहीं करते उनके रब्बों की, हम अल्लाह वाहदहू ला शरीक को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको रब अकेले को मानते हैं। हम बुत परस्त नहीं है, उनके और हमारे रब अलग-अलग हैं। बल्कि इन हुक्मरानों ने यह कहकर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक लकीर ही तय, उन 15 लाख शोहदा के खून की तौहीन की है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए हमें एक बेहतरीन मजबूत छत फराहम करने के लिए हमें एक इस्लामी मुमलकत जिन्होंने तोहफा के तौर पर अल्लाह ने और उन शोहदा ने दी थी, हमने उनके खून की तौहीन की है। हमने नहीं, उस बदबख्त शख्स ने जो ये कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की लकीर ही तो है। ये लकीर वो लकीर है जो ये कहती है कि जो इस तरफ है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, और जो उस लकीर के उस तरफ है वो दुश्मन इस्लाम है। हमें आज पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए
اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں پاکستان کی مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے نکلنا پڑے گا، عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اقوام عالم میں اگر کوئی مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ بدقسمتی سے ہم بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، ہم ایک اور دھوکہ کھانے کے متحمل نہیں ہیں۔ ہمیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے، بلکہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ کے لیے اپنی جان و مال، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان کریں گے۔ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے ہم وقت کوششیں کریں گے، عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اگر ہم نے اس وعدے کی تکمیل نہ کی، وہ وعدہ وفا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز، کوئی آپ کو نعمت عطا کرتا ہوں تو اگر آپ ناشکری کرو گے تو میں وہ نعمت واپس بھی لے سکتا ہوں۔ آج پاکستان میں کسی کو انصاف میسر ہے؟ آج کسی پاکستانی کو، غریب شخص کو علاج میسر ہے؟ آج پاکستان میں کسی غریب کو صحت کی سہولیات میسر ہیں؟ ہمارے گزشتہ حکمرانوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، مقروض کر دیا۔ ایک وقت تھا صرف ہم برطانیہ کے غلام ہوئے تھے، مگر آج تو ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، برطانیہ کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہمیں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں عہد کرنا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کے ساتھ آج پاکستانی قوم کے ساتھ دوبارہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے عمران خان کے پشتیبان بنے، عمران خان کے دست و بازو بنے۔ عمران خان صاحب جب کال دیں تو نکلیں، جب ہم رانجا تخت ہزاریوں ٹورے تے سہی پیراں ایٹ سیالاں دا چنگ آندا۔ جب کوئی شخص کوشش کے لیے، منزل کے لیے گھر سے باہر نکلے گا تو منزل اس کی ٹھوکر پہ ہوگی۔ ہم دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر آج تو ہمیں صرف اپنے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے، مسلمانوں کی ایک مثالی مملکت جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی، جس کا نام پاکستان ہے، اس کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ میرے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر ریاست بنا کر دے کر جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور اور ان شہداء کے حضور جو اللہ کے پاس ہمیں بیٹھے ہیں اور زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے جب جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔